से चलने वाला मजहब है और पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है कि उसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि सब मजहबों की इज्जत मैं कीजिए। आता हूं सुहेल और काज़मी, आपके अपने पास मजहब आता हूं। सुहेल काज़मी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने टेररिज्म पर प्रहार किया है, टेररिज्म के ऑपरेटर्स की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आतंकवादी ओवैस फिरोज की संपत्ति यहां पर जब्त कर ली गई है, जो लगातार जम्मू कश्मीर में अब हो रहा है। कम से कम पहलगाम हमले के बाद इस पर कार्रवाई बहुत तेज हो रही है कि अगर आप वहां पर बैठे हैं, जो हाइडआउट्स मिले टेररिस्ट के, उनके हाइडआउट्स में इंडियन के गैस सिलेंडर आखिर उस पहाड़ी के हाइडआउट्स पर कैसे पहुंच गए। जाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रहकर टेररिस्ट की मदद करते हैं, और ऐसे ही टेररिस्ट ओवैस फिरोज की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, यानी जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, ऐसे एक बड़े नेक्सस पर इस वक्त काम किया जा रहा है, और बड़े नेक्सस को इस वक्त अंडर कवर लिया जा रहा है, यानी अरेस्ट में लिया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और उसके साथ आर्मी भी अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर करारा प्रहार लगातार जारी है। जो लोग आतंकवाद के समर्थक हैं, जो आतंकवाद को सहारा देते हैं, जो आतंकवाद को खाद पानी और पैसा देते हैं, जो आतंकवाद को मदद मुहैया कराते हैं, अब उनकी संपत्ति को भी जब्त करना शुरू कर दिया गया है। क्यों? इससे एक सीधा सा इशारा ये कि अगर आप टेरर, मर्डर, किलिंग्स को सपोर्ट करते हैं तो आपके पास कोई संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, वो सब कुछ जब्त किया जाता है। ऐसे हर एक शख्स को रडार में लाया जा रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर करारा प्रहार लगातार जारी है। ओवैस फिरोज की संपत्ति जब्त कर ली गई है। कुल 3 टेरर के ऑपरेटर्स की संपत्ति जब्त हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंक पर कड़ा प्रहार। आतंकी ओवैस फिरोज की संपत्ति जब्त। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे विस्तार के साथ और जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पीओके में बैठे ऐसे ऑपरेटर्स की संपत्ति जो कि भारत में है, संपत्ति को जब्त कर लिया गया है ओवैस फिरोज की। सुहेल काज़मी मेरे साथ है। सुहेल काज़मी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये जो अभी आप न्यूज सुना रहे हैं, ये है हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान की ताकत है कि कोई भी ऐसा फ्रिंज एलिमेंट जो जम्मू कश्मीर की सरजमी पे गंदगी फैलाने की कोशिश करेगा, मजहब के आधार पे या अमन धमन में जो भी खराबी करने की कोशिश करेगा, उसको कड़े हाथों लिया जाएगा। ये पहलगाम अटैक के बाद एक चीज अजीब सच जो सामने आई है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम सब पाकिस्तान को नकारते हैं। उनकी जितनी भी रेडिकलाइज करने की मूवमेंट्स है, उनको हम नकारते हैं, और अपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की इंसानियत पे बिलीव करके अपने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो शुक्रगुजार हूं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि 2014 से ऑपरेशन ऑल आउट बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें ऐड ऑन करेगा जम्मू कश्मीर की मिजरीज को, जम्मू कश्मीर के उन फ्रिंज एलिमेंट्स को जरूर एप्रीहेंड करेगा जो यहाँ माहौल को खराब करने में हमेशा सक्रिय रहे हैं। और अब उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन, जो फोटोग्राफ आप डिस्प्ले कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऐश करते रहे और खाते पीते रहे, पैसा वो पाकिस्तान से लेते रहे और गुमराह यहाँ के लोगों को करते रहे। तो ये एक्शन प्लान है भारत का, और भारत की आवाम जो है 140 करोड़, वो बिल्कुल मोदी जी के साथ है जहां तक टेररिज्म का सवाल है। और टेररिस्ट इज नॉट ए मुस्लिम, हिंदू और सरदार। जो भी जहां मिलता है उसको बिल्कुल वही दफना दिया जाए, वही खत्म कर दिया जाए। ये एक लोगों की जो है उम्मीदें हैं अपने प्रधानमंत्री से और जम्मू कश्मीर के लोगों को। इस पे पूरा भरोसा है कि ये जरूर इस पे और एक्शन स्ट्रिक्ट होंगे।
शाजिया नाजिया मेरे साथ, नाजिया इलाही इस वक्त जुड़ी हुई। नाजिया, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, सूरत बदलने के लिए क्या किया जाना आपको लगता है बहुत जरूरी है, जो पाकिस्तान के वर्जन को हावी ना होने दे और भारत को उस डेवलपमेंट पर आगे बढ़ाए जो तस्वीर हम देख भी रहे? भारत, मैं 2017 से कह रही हूं कि भारत 2.5 फ्रंट से लड़ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से नहीं। हमारे भारत के अंदर जो पाकिस्तानी मानसिकता और पाकिस्तानी घुसपैठिया और पाकिस्तानी दलाल बैठे हुए हैं, हमको उनसे भी लड़ना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर हो जाता तो शायद रोशनी स्कैम में वो लोग, वो सारे आरोपी जेल की हिरासत में होते, जिनको, जो आज भी कहीं ना कहीं लाविश लाइफ और सत्ता का मजा लूट रहे हैं, उनके बेटे और उनके खानदान वाले। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार के माध्यम से अगर वाकई में कुछ अच्छा हुआ होता तो शायद 1989 से 1991 तक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं होता जी। देश के केंद्र की सरकार ने पहलगाम हिंदू जेनोसाइड के बाद जब ये इंटीमेशन दिया कि 45 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानी नागरिकता वाले यहाँ से निकल जाओ, तो हमने भारत की महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को देखा कि वो बाबुल तो भारत के हैं पर वो बुलबुल जो है वो पाकिस्तान की हैं, और पाकिस्तान के सपोलों को लेकर के वो भारत में रह रही हैं। हमने तो प्रकाष्ठा यहाँ तक देख ली जनाब कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाला वोट दे रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो मुजाहिद तो जम्मू एंड कश्मीर में तब भी थे जब ये नारा लगाते थे कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे। और आज कश्मीर के मुसलमानों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं समझ गया आपका मैसेज, मैं समझ गया। कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। नाजिया, बहुत शुक्रिया। सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला मेरे साथ जुड़ने के लिए। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। अजय जांडियाल, ओवैस की संपत्ति जब्त की गई है, ओवैस फिरोज की, ऐसी कितनी कार्रवाई और हो रही है अजय? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्शन में आते हुए आतंकियों की 3 संपत्तियां जो है वो जब्त की हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर में आम लोगों के लिए एक खतरा है, और सुरक्षा बलों की टीमें लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रही हैं कि टेरर लिंक में से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और इसमें भी जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि ये जो ये आतंकी हैं, इनकी जो संपत्तियां हैं इस इलाके में है, तो एक मुहिम जो चल रही है जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ, उसी पे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अब कुल 3 संपत्तियां जो हैं आज जो है वो जब्त की गई हैं, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कवायद जो शुरू हुई है उसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई